बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कनाडा ने मंडे वाले दिन एक ऐलान किया कि वो अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन से 18 F-35A जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जो है वो परचेज करने जा रहा है। ये टोटल डील जो है ये $14 बिलियन की होगी, यानी कि तकरीबन 19 बिलियन कनेडियन डॉलर्स की। कनाडा के जो F-35 जहाज होंगे ये बाकी दुनिया के F-35 जहाज से थोड़े से डिफरेंट होंगे, बल्कि ये कहना चाहिए कि कनाडा और नॉर्वे के जो F-35 जहाज हैं वो बाकी दुनिया के F-35 जहाजों से थोड़े से डिफरेंट है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कैसे। पहले बात कर लेते हैं इस डील के ऊपर। लॉकहीड मार्टिन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान एक डील फाइनल हो चुकी हुई है। कनाडा अमेरिका से तकरीबन 88 के करीब ये F-35 जहाज परचेज करने जा रहा है। पहले 4 F-35 जहाज 2026 के अंदर कनाडा को डिलीवर किए जाएंगे, अगले 6 जहाज 2027 के अंदर डिलीवर किए जाएंगे, उसके बाद अगले 6 जहाज 2028 के अंदर डिलीवर किए जाएंगे और इस तरह फिर आइंदा आने वाले सालों के अंदर ये टोटल 88 जहाज जो है इनका पूरा ऑर्डर कंप्लीट किया जाएगा। इस वक्त कनेडियन एयरफोर्स जो है वो CF-18 हॉर्नेट्स इस्तेमाल कर रही है। कनाडा F-18 जहाजों का एक बहुत पुराना यूजर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनेडियन एयरफोर्स को F-35 जहाजों की डिलीवरी 2032 में कंप्लीट होगी। इस वजह से 2032 तक गुजारा करने के लिए कनेडियन एयरफोर्स ने यह डिसाइड किया है कि वो ऑस्ट्रेलियन F-18 जहाज परचेज करेगी, क्योंकि दोनों जहाज ऑलमोस्ट सेम है। कनेडियन पायलट जो है F-18 जहाजों के ऊपर ऑलरेडी जो है वो अपनी महारत रखते हैं। इस वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया से ये सेकंड हैंड जहाज परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी F-35 जहाजों के ऊपर जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने F-18 जहाज जो है उनको रिटायर करने के बारे में सोच रहा है। तो कनाडा ने ये डिसाइड किया कि वो ऑस्ट्रेलिया के F-18 जहाज जो है वो परचेज कर लेगा और जब तक यानी कि 2032 तक ये F-35 जहाज उसको पूरे मिल नहीं जाते तब तक वो ये अपने F-18 जहाज जो है वो ऑपरेशनल रखेगा। कुछ उसके अपने जहाज होंगे, कुछ वो ऑस्ट्रेलियन जहाज जो है वो ऑपरेशनल रखेगा। तकरीबन पिछले 30 सालों के अंदर ये कनेडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी परचेज है। ऑस्ट्रेलियन F-18 जहाजों को परचेज करने के साथ साथ कनाडा अपने F-18 जहाजों को अपग्रेड करने का भी प्लान रखता है, क्योंकि उसने अपनी एयरफोर्स को 2032 तक इन F-18 जहाजों के साथ ही चलाना है। 2032 से पहले F-35 जहाज उसके बाद बहुत थोड़ी तादाद के अंदर होंगे और 88 का नंबर 2032 में जाके पूरा होगा। इस वजह से कनेडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया से भी F-18 जहाज परचेज करेगी और अपने F-18 जहाजों को भी अपग्रेड करवाएगी, ताकि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को जिन चैलेंजेस का सामना 2032 तक करना पड़ेगा तो ये F-18 जहाज जो है वो 2032 के चैलेंजेस को सामने रखते हुए अपग्रेड करवाए जा रहे हैं। F-35 की परचेज कनाडा की एयरफोर्स के पिछले 30 सालों के अंदर सबसे बड़ी परचेज है और उसकी मेन रीजन जो है वो यूक्रेन के ऊपर रशियन इन्वेजन और चाइना के साथ बिगड़ते हुए मामलात हैं। वैसे एक बात तो समझ में आती है कि रशिया के साथ तो कनाडा के मामलात कुछ हो सकते हैं, लेकिन पैसिफिक के अंदर चाइना के साथ कनेडियन मसले मेरी समझ से बाहर है। एनीवे कनाडा का कहना तो यही है कि हमने ये इतनी बड़ी परचेज जो है वो रशियन थ्रेट को जेन में रखते हुए की है और चाइना से जो उसके मामलात हैं उनको जेन में रखते हुए की है। लेकिन असल वजह जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि कनाडा के F-18 जहाज अब बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं और कनाडा कोई गरीब मुल्क भी नहीं है। वो अच्छे तरीके से एक नया जहाज अफोर्ड कर सकता है और अब एक वक्त आ भी गया हुआ था कि कनाडा अपनी एयरफोर्स के लिए एक 5th जनरेशन का जहाज परचेज करे और अपने पुराने F-18 जहाजों को रिटायर कर दे। F-35 जो है वो एक मॉडर्न जहाज है, एजाइल फाइटर है। रिलायबल है या नहीं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी इसको कई दफा जो है वो ग्राउंड किया जा चुका है। दुनिया की बहुत सी एयरफोर्सेज इसको जो है वो काफी दफा ग्राउंड कर चुकी हैं। इस वजह से इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर अभी काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन कनाडा की एक मजबूरी इन F-35 जहाजों को परचेज करने की ये भी है कि कनाडा जो है वो नेटो ममालिक के अंदर शामिल है और अगर उसने इंटरऑपरेबिलिटी रखनी है तमाम दूसरे नेटो ममालिक के साथ तो उसको वही जहाज परचेज करना पड़ेगा और वही जहाज जो है वो चलाना पड़ेगा जो आने वाले दिनों के अंदर नेटो ममालिक इस्तेमाल कर रहे होंगे। मार्च 2022 के अंदर कनाडा ने पहली दफा जो है F-35 जहाज परचेज करने का इंदिया दिया था और अब तकरीबन 1 साल के अंदर उनकी ये डील जो है वो अमेरिका और लॉकहीड मार्टिन के साथ फाइनलाइज हो गई है। लॉकहीड मार्टिन वाले भी बड़े खुश हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका समेत 16 ममालिक जो है वो F-35 जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा जो है वो दुनिया का 17वां मुल्क हो जाएगा जो ये F-35 जहाज इस्तेमाल करेगा, तो लॉकहीड मार्टिन ने तो खुश होना ही है। अच्छा, अब इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कनाडा के F-35 जो है वो दुनिया के F-35 से थोड़े से डिफरेंट है, या आप कह सकते हैं कि वो यूनिक है। उसकी क्या रीजन है? देखिए, कनाडा के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा लो लेवल पे रहता है। कनाडा के अंदर ठंड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी चीज को रखना, ऑपरेट करना जो है वो अपने अंदर एक चैलेंज होता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि कनेडियन F-35 जहाज जो हैं उनको थोड़ा सा बाकी दुनिया के F-35 जहाजों से डिफरेंट बनाया जाएगा ताकि वो इतने एक्सट्रीम वेदर को जो है वो सर्वाइव कर सके। नॉर्वे के अंदर भी इसी तरह से बहुत ज्यादा ठंड होती है। अमेरिकन F-35 जहाज जो अलास्का के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ठंड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कनाडा के लिए ये बहुत
बहुत ज्यादा इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि F-35 जहाज जो कनाडा इस्तेमाल करेगा उनको कनाडा आर्कटिक के अंदर यूज करेगा। वहां पे तो बहुत ही ज्यादा जो है वो लो टेम्परेचर होता है और इतने लो टेम्परेचर्स के अंदर F-35 जो है इससे पहले नॉर्वे और अलास्का के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया और इससे पहले इतने ज्यादा लो लेवल के टेम्परेचर के अंदर कोई भी F-35 जहाज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, नॉर्वे के अंदर भी बहुत लो टेम्परेचर होता है, अलास्का के अंदर भी बहुत लो टेम्परेचर होता है, लेकिन कनाडा ने अपने F-35 जहाजों को आर्कटिक के अंदर इस्तेमाल करना है और आर्कटिक के अंदर जो रनवेज है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, आईसी हैं, वेट होते हैं। इस वजह से कनाडा को जो F-35 चाहिए होंगे उनके अंदर ड्रैग शूट कैपेबिलिटी होना भी जरूरी है। लॉकहीड मार्टिन इससे पहले ये ड्रैग शूट कैपेबिलिटीज जो है वो नॉर्वे के लिए F-35 जो उसने बनाए हैं उनके अंदर उसने टेस्ट कर ली हुई है और उसी तरह की ड्रैग शूट कैपेबिलिटी जो है वो कनाडा के F-35 के अंदर भी रखी जाएगी ताकि ये शॉर्ट, आईसी और वेट रनवेज के ऊपर जो है वो आसानी से लैंड कर सके और किसी भी एक्सीडेंट से इसको बचाया जा सके। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज जो कनाडा के F-35 के अंदर रखी जाएगी वो इसके अंदर ट्रू नॉर्थ नेविगेशन कैपेबिलिटीज जो है वो रखी जाएगी क्योंकि जो बाकी दुनिया के अंदर जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक नॉर्थ कैपेबिलिटी जो है वो होती है कि आपके जो जहाज है वो नेविगेशन के लिए मैग्नेटिक नॉर्थ को यूज करते हैं, जबकि कनाडा के अंदर जो जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर ट्रू नॉर्थ नेविगेशन कैपेबिलिटीज होती हैं ताकि कनाडा के F-35 जहाजों को एक्यूरेटली डीप इनसाइड आर्कटिक के अंदर लेके जाया जा सके और उनकी नेविगेशनल कैपेबिलिटीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो और ये ना हो कि नॉर्थ के अंदर जाके जहाज जो है वो लॉस्ट हो जाए, उसका नॉर्थ ही फिर जाए और जहाज की नेविगेशन ही उड़ जाए। F-35 जहाज को ऑपरेशनल करने के लिए कनाडा को अपनी फैसिलिटीज को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी अपग्रेड करनी पड़ेगी, बेसिस को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। बेसिकली अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। F-35 की एक्विजिशन कैनेडियन कंपनीज के लिए भी जो है वो एक अच्छी खबर है। कनाडा चूंकि F-35 प्रोग्राम का हिस्सा है और अभी तक कैनेडियन फर्म्स जो है वो $3 बिलियन के ऑर्डर जो है वो F-35 के हवाले से भुगता चुकी हैं और आने वाले दिनों में जब कनाडा अपने लिए F-35 जहाज परचेज करेगा तो उसके लिए ये मजीद जो है वो सस्ता हो जाएगा क्योंकि उसकी बहुत सी कंपनीज F-35 के लिए पुर्जे जो है वो इस वक्त तैयार कर रही हैं और एक अंदाजे के मुताबिक F-35 की ये एक्विजिशन कनाडा के अंदर 3300 नई जॉब्स जो है वो अगले 25 साल के लिए क्रिएट करेगी। तो दोस्तों ये थी कनाडा के F-35 जहाज की परचेज के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।